जी को आमंत्रित करते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों को कुछ अपने मुखारबिंद से कुछ शब्द कहें। राम सिंह दत्त सभी ग्राम से आई हुई हमारी बुजुर्ग संबंधित साथी का माता क्या मम्मी की तो वो बैठी माशा जी और दाऊ जी, मैं सभी लोगों को जानता हूँ। नाम लूंगा तो बड़ा टाइम लगेगा। सभी कमेटी के सभी लोग बड़ी प्रशंसा की पात्र हैं। इतनी बड़ी संख्या में आकर बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, ये एक समझदारी की बात, खुशहाली की बात है। लेकिन हमारे ये बाल गोपाल बहुत शोर मचाते हैं। तुम्हें मिठाई खाना कि नहीं खाना है? शोर करोगे कटौती हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल शांत रहिए। दो लड्डू तुम्हें ज्यादा दिए जाएंगे। खाओगे लड्डू तुम लोग? शांत हो जाओ तभी लड्डू मिल पाएंगे। ध्यान से सुनिए। पहले जैसे अभी श्री रामकरण दादी जी ने बताया बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब कैसी विषम परिस्थितियों में उनका दैनिक जीवन चल रहा था, क्या उनकी आर्थिक परिस्थिति थी। बहुत ही कमजोर निचले तबके के थे। उनके पिता मालवजी राव सतपाल थे, उनकी माता का नाम भीमाबाई था। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू ग्राम में पैदा हुए थे। 14 अप्रैल 1891 को अपने माता पिता की 14वीं संतान थी, सबसे छोटे बालक थे। इतने मेधावी थे, सब लोग उनकी प्रशंसा करते थे। उनके पास पढ़ने के लिए पैसा भी नहीं था, ऐसी आर्थिक स्थिति थी। कहते मोनी सोनी जो होनहार होते हैं उनकी सयाजी राम है। उस समय लोगों ने बताया कि बाबा साहब बहुत मेधावी हैं, बहुत इंटेलिजेंस हैं, वो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है। महाराज भी बहुत दयालु थे। बोले बताइए वो कौन आदमी है जो इतना इंटेलिजेंट है, लाइए हमारे पास। हम उनसे मिले और वहाँ के सयाजी राव बाबा साहब से मिले। उनकी इच्छा को जाना पहचाना, वो जान गए कि वास्तव में बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति है। बोले आप जाइए, हमारी सरकार तुम्हारी स्कॉलरशिप प्रदान करेगी। 3 साल के लिए 1150 जो अमेरिकन पाउंड होता है वो स्वीकार किया और उन्हें न्यूयॉर्क की कोलंबिया विश्वविद्यालय में पीएचडी की डिग्री के लिए भेजा गया। वहाँ 3 साल उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की, एमए की उपाधि हासिल की, उच्च शिक्षा ग्रहण कर इंडिया वापस आ गई। उनकी फिर इच्छा थी कि मुझे और भी आगे डिग्री प्राप्त करनी है। महाराज ने कहा आप जाइए। वो इंग्लैंड गए, वहाँ पर उन्होंने वकालत की डिग्री प्राप्त की, जिसे आप लॉ कहते हैं। कानून की विद्वता होकर वापस इंडिया आए। इंडिया में देखा यहाँ की आर्थिक स्थिति उस समय बहुत ही कमजोर थी। विदेशियों का शासन था, कोई शिक्षा का स्तर सही नहीं था, सामाजिक जीवन सही नहीं था, बड़ी विडंबना थी लोगों के लिए। उस समय सब लोगों ने मिलकर कहा कि देखो देश तो आजाद हो गया है, लेकिन इस देश को चलाने का ढंग कैसे होगा। बड़ी चिंता थी, बड़े सोच विचार में थे। पूरे देश में संविधान सभा के लिए इलेक्शन करवाया गया। बाबा साहब भी उस समय पूर्वी बंगाल के क्षेत्र से उन्हें चुनाव लड़ाया गया। बाबा साहब बड़ी संख्या में जीतकर संविधान सभा में पहुंचे। जितने भी लोग थे सब लोगों ने मिलकर हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे उन्हें उसका अध्यक्ष बनाया। सब लोगों ने बैठकर बाबा साहब को भी ड्राफ्ट कमेटी का पूरा अध्यक्ष बनाया। सम्मान से लंबा समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने में हमारे देश का विधि एक कानून बनकर तैयार हुआ, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ये महान योगदान बाबा जी का ही था। और जो उनके सपने हैं वे सपने ऐसे नहीं होंगे।
हमें शिक्षा देता है। तुमने भी फोटो देखी होगी, कई जगह पार्क बनी है फोटो अमेरिका साहब जी का, उनकी ये साबित करता है। एक संकेत उनका क्या करता है, ऊपर फोटो देखी होगी, एक हाथ में लेफ्ट हैंड साइड में आपने कॉन्स्टिट्यूशन का बुक देखा होगा। क्या संगठन है इसका? संकेत है दलितों, पिछड़ों, अशिक्षित, शिक्षित हो, संघर्ष करिए और कहाँ पहुँचिए पार्लियामेंट दिल्ली में। जब तक दिल्ली नहीं पहुँचेंगे हमें अपना हक मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर संगठित होकर एकता के सूत्र में रह करके हमें सबसे पहला काम यही करना है कि बच्चों को अच्छी से अच्छा मार्गदर्शन मिले, उन्हें पढ़ाया जाए, दिखाया जाए। इसमें माताओं बहनों की प्रथम भूमिका होती है। किसी भी तरीके से बच्चों को टाइम दीजिए, समय से जगाइए, पढ़ाइए। शिक्षा की महत्वपूर्ण कार्य है। यदि बच्चा आपका शिक्षित हो गया, यदि आपका सब हो गया, क्योंकि कर्तव्य ही आदमी का संस्कार को चेंज कर देता है। जैसी संस्कार क्या अरे ऐसे